सॉल्यूशन। अब देखो डीपीपी सॉल्यूशन आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को कवर करेंगे। चैप्टर नेम है फेस सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, फेस सिस्टम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। आई होप आप लोगों ने डीपीपी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, और नहीं किया है तो अभी साथ साथ सॉल्यूशन को देखो क्या क्या सॉल्यूशन है। देखो सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है आपके लिए डीपीपी के अंदर। द सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65। If the unit weight of water is 9810 Newton per meter cube, determine the water content of the soil sample. Soil sample का जो water content है वो आपसे पूछा गया और कुछ चीजें आपको given है इसके अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या given है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या given है। given है आपको dry unit weight, मतलब गामा डी आपको प्रोवाइडेड है। गामा डी है लगभग 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, इतना गामा डी है, करेक्ट है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 2.65। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। इफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर भी प्रोवाइडेड है, ये है आपके पास 9810। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, नहीं भी गिवन होती तब भी हम इतना ही लेते इसको। क्लियर, डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल। तो सीधा है, देखो सिंपल सा रिलेशन हमें पता है। क्या रिलेशन पता है हमें? गामा डी का एक सिंपल सा रिलेशन आपको पता है, दैट इज गामा डी इज नथिंग बट योर जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यही तो होता है, दैट इज जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब आपको गामा सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल गिवन है, इसका मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा? इसका मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा 1। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा मतलब एस की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो ड्राई यूनिट वेट आपको गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आप वॉइड रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से क्या कर सकते हो, वॉइड रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। तो गामा डी देखो कितना आ रहा है, गामा डी आ जाएगा आपके पास 18,000 डिवाइडेड बाय इसको ये डिवाइड कर दो 9810 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.65 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो यहां से हमें निकालना है वॉइड रेशियो कितना आ रहा है। ठीक है, यहां से आप निकालोगे वॉइड रेशियो कितना आ रहा है। देखो कितना आ रहा है वॉइड रेशियो कितना आ रहा है 9810 मल्टीप्लाई बाय 2.65 डिवाइडेड बाय 18,000। तो ये आपके पास आ रहा है 1.444 माइनस 1, मतलब वॉइड रेशियो आ रहा है आपके पास 0.444। तो वॉइड रेशियो आ रहा है 0.444। ठीक है, ये आपके पास वॉइड रेशियो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। अब वॉइड रेशियो तो हमें निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वाटर कंटेंट। देखो वाटर कंटेंट कैसे निकालोगे, एस की वैल्यू आपको पता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू पता है, वॉइड रेशियो की वैल्यू पता है, मतलब ई एस बराबर डब्ल्यू जी कर सकते हो, वो रिलेशन जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो क्या रिलेशन यूज करना है हमें, यहाँ रिलेशन यूज करना है ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। वॉइड रेशियो आपने निकाल दिया है, कैलकुलेट कर लिया है, मतलब दिस इज 0.444 मल्टीप्लाई बाय 1। पूछा आपसे वाटर कंटेंट है, दिस इज वाटर कंटेंट मल्टीप्लाई बाय 2.65, इतना ही तो गिवन है 2.65। तो यहां से वाटर कंटेंट निकाल लो, दैट इज 0.444 डिवाइडेड बाय 2.65। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास वाटर कंटेंट इज 16.76%। अगर परसेंटेज में देखूंगा तो 16.76% और 17% अप्रोक्सीमेटली। तो वाटर कंटेंट आपके पास आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 17%, 17%। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके अंदर मैच कर रहा है, 0.25, 0.17, 0.34, 0.41। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी शुड बी द राइट आंसर, दैट इज 17%। क्लियर है, दोनों रिलेशन थे इसीलिए इंक्लूड किया है इसको, ताकि सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद हो जाए साथ साथ। तो दो फॉर्मूले, दो रिलेशन आपको याद रखने थे, तीन बातें, तीन कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। पहला कॉन्सेप्ट था गामा डी वाला फॉर्मूला, दूसरा कॉन्सेप्ट था डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब 1 होता है तो सैचुरेटेड सॉइल है कंप्लीटली आपके पास, और तीसरा कॉन्सेप्ट था ईएस बराबर डब्ल्यू जी को पुट करोगे तो ये फॉर्मूला यूज करना, उसका अप्लाई करना सीख जाओगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइंस पोरोसिटी। पोरोसिटी की बेसिक डेफिनेशन से आपके पास क्वेश्चन पूछा है कि पोरोसिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोरोसिटी। ये हमने क्लास के अंदर पढ़ा है, पोरोसिटी का बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सॉइल की, उसमें काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। दैट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, दूसरा आपके पास है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम, ये तो परसेंटेज एयर वॉइड्स हो गया आपके पास। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर देखोगे तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो वॉइड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, बस यही तो है आपकी पोरोसिटी, दिस इज नोन एज योर पोरोसिटी।
ठीक है, ये आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स हो जाएगा। दिस इज नोन एज योर परसेंटेज एयर वॉइड्स, कितना एयर है टोटल वॉल्यूम के अंदर, दैट इज नोन एज योर परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है, और ये आपके पास कितना वाटर है वॉइड्स के अंदर, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाता है। दिस इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, दिस इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कितना आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वहां पर, ये आप डायरेक्टली से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ क्या होगा, यहाँ करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा डी। डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, दैट इज योर पोरोसिटी। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, अभी हमने बात करी थी वॉइड रेशियो का मतलब क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है वॉइड रेशियो। टोटल वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट होते को इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी शुड बी द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। फॉर अ थ्री फेज सॉइल सिस्टम द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होगा अगर मैं थ्री फेज सॉइल सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो थ्री फेज सॉइल सिस्टम जनरली हमने पढ़ा था कि सॉइल सिस्टम, जब फेज सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमने पढ़ा है कि सॉइल जनरली आपका थ्री फेज सिस्टम के अंदर ही होता है। टू फेज सिस्टम दो स्पेशल कंडीशंस में होता है, जब सॉइल कंप्लीटली ड्राई हो या फिर सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड हो। ठीक है, अब देखो इज ऑलवेज जीरो, परसेंटेज एयर वर्ड्स क्या हमेशा जीरो रहेगा, इज ऑलवेज 100, कुड बी एनीथिंग अबव 100 या लाइज बिटवीन 0 to 100। तो आपका परसेंटेज एयर वर्ड जो है हमेशा जीरो रहे ये जरूरी नहीं है, हमेशा 100 रहे ये भी जरूरी नहीं है, तो 0 से 100 के बीच में आपका रेंज रहेगा। तो परसेंटेज एयर वर्ड शुड लाई बिटवीन 0 to 100, दैट इज डी शुड बी द राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन का, डी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, फॉर अ फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा जब हम फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल की बात करते हैं, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा। तो मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगा अगर आपके पास ड्राई सॉइल है, अगर आपके पास कंप्लीटली ड्राई सॉइल है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा अगर आपके पास फुली सैचुरेटेड सॉइल होगी। if it is a fully saturated soil, if it is a fully saturated soil, fully saturated soil। ठीक है, तो ये आपका fully saturated soil है, मतलब 100%, that is 1। ठीक है, that is 100%। ओके, नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है जनरली इन सॉइल मैकेनिक्स द सॉइल इज कंसिडर्ड एज, जनरली हम देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, तो सॉइल को एक जनरली हम पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मान के चलते हैं। जब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होता है तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के अंदर जनरली आपके पास होगा क्या, जनरली आपके पास एक थ्री फेज सिस्टम देखने को मिलता है। तो मान लो ये आपके पास सॉइल है, ये बेसिक सॉइल है, सॉइल के अंदर जनरली अगर पार्शियली सैचुरेटेड होगा तो यहाँ आपके पास होंगे सॉलिड्स, यहाँ आपके पास होंगे सॉलिड्स, यहाँ होगा आपके पास वाटर, हेयर इट विल बी वाटर, और यहाँ आपके पास होगा एयर, हेयर इट विल बी एयर। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो सॉलिड वाटर एयर ये होता है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। दिस इज योर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो जनरली सॉइल हमारे पास इसी तरह से पार्शियली सैचुरेटेड ही रहती है और थ्री फेज सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? यहाँ पर जैसे बता रखा है मैंने थ्री फेज सिस्टम के बारे में भी कि यहाँ पर आपके पास सारे वेट्स को डिनोट करते हो, तो दैट इज वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर डिनोट करोगे तो वेट ऑफ वाटर, और इधर डिनोट करोगे तो दैट विल बी योर वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस विल बी योर वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यहाँ आ जाओगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, इस तरह से आप डिनोट करते हो किसी भी फेज सिस्टम को। जनरली थ्री फेज सिस्टम होता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिप्रावस्था प्रणाली। ठीक है, जनरली थ्री फेज सिस्टम आपको देखने को मिलता है, तो आंसर आपके पास हो जाएगा इसका, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज, ये तो बहुत कॉमन चीज है, ये सॉइल हो, फ्लूइड हो, कुछ भी हो, किसी का अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपको डिफाइन करना है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट जो भी होगा आपके पास, तो यहाँ सॉइल की बात करिए तो डेंसिटी ऑफ सॉइल हो जाएगा, मतलब उसका घनत्व हो जाएगा। यूनिट वेट का मतलब इकाई भार हो गया उसका, वॉल्यूम का मतलब ये, डेंसिटी का मतलब घनत्व, कितना घनत्व है, कितना डेंस है सॉइल। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब विशिष्ट गुरुत्व, और डेंसिटी इंडेक्स का मतलब घनत्व सूचकांक जो आपके पास होता है। ये सब हम डेंसिटी इंडेक्स के बारे में थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा डेंसिटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, इसको समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बेसिक चीजें आपने पढ़ रखी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आपके पास बी। चलो ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड देन इट इज सेड टू बी। अगर सॉइल आपके पास कंप्लीटली सैचुरेटेड है तब डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारे पास 1 होता है, ये हमें पता है। तो सॉइल उस समय जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा तब सॉइल उस समय किस स्टेट में होगा? तब मतलब फेज सिस्टम कौन सा होगा उसका? 2 फेज सिस्टम होगा, 3 फेज सिस्टम होगा, 1 फेज सिस्टम होगा, किस तरह का सिस्टम होगा? तो सॉइल जब कंप्लीटली सैचुरेटेड होती है तो वो 2 फेज सिस्टम के अंदर होती है, बिकॉज एयर जो है वो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एयर जो है वो कंप्लीटली एक्सपेल आउट हो गई है। ठीक है, जनरली वैसे एयर कंप्लीटली एक्सपेल आउट होती नहीं है किसी भी प्रोसेस से। 100% एयर एक्सपेल्शन जनरली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं, अजम्पशन मान के चलते हैं कि वो एयर आपने एक्सपेल आउट कर दी है, तो सिर्फ सॉलिड और वाटर आपका रह गया। तो ये एक तरह का 2 फेज सिस्टम है। ठीक है, एक तरह का 2 फेज सिस्टम है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, तो दिस विल बी अ 2 फेज सिस्टम इन विच ये आपके पास आ गया सॉलिड्स और ये आपके पास आ गया वाटर। सॉलिड एंड वाटर, ये दो तरह का 2 फेज सिस्टम इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, पूरा वॉइड ही आपका पानी से भरा है तभी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा। तो वहां से भी आप समझ सकते हो उन चीजों को। इसका मतलब दिस विल बी अ 2 फेज सिस्टम। लेकिन अब 2 फेज सिस्टम के दो ऑप्शन है, 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर या 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर। तो 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर होगा तभी वो कंप्लीटली सैचुरेटेड होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ द वॉइड्स ऑफ अ सॉइल आर कंप्लीटली फिल्ड विद एयर देन इट इज नोन एज। अगर सॉइल के जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स जो सॉइल के फिल होते हैं वो या तो वाटर से होंगे या एयर से फिल होंगे। अगर पूरा ही एयर से फिल है इसका मतलब पूरा पानी आप एक्सपेल आउट कर चुके हो। पूरा पानी आप एक्सपेल आउट कर चुके हो इसका मतलब उसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं है इसका मतलब सॉइल ड्राई है। सिंपल है क्या? इसका मतलब सॉइल आपकी कंप्लीटली ड्राई है। तो ड्राई सॉइल है, पार्शियली सैचुरेटेड है, सबमर्ज्ड है, सैचुरेटेड है, तो कंप्लीटली ड्राई सॉइल है। तो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा ए। ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? यहां भी फेज सिस्टम कितना बनेगा? 2 फेज सिस्टम डायग्राम बनेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। सेलेक्ट द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसा पैरामीटर चूज करना है जो जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो, डायमेंशन लेस पैरामीटर आपको चूज करना है। चलो, सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी, बिल्कुल सही है, यहीं पे बात खत्म हो गई क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डायमेंशन लेस पैरामीटर। मैनिंग्स कोफिशिएंट का तो आपके पास डायमेंशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होगा और स्पेसिफिक वेट, इसका भी डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, दिस इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल है, आ जाओ नेक्स्ट पे। In the soil mechanics and foundation engineering, the ratio of density of solid to that of water at a given temperature is termed as। क्या बोलते हैं उसको? मतलब ये एक रेशियो किसका बोल रहा है? ये रेशियो बोल रहा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। यही तो रेशियो होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू डेंसिटी ऑफ वाटर या फिर डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल टू द स्टैंडर्ड डेंसिटी या स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, उसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो यहीं पर बात है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इसी को आप क्या बोलोगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलोगे, विशिष्ट गुरुत्व आप कह सकते हो इसको। ठीक है, तो टर्म ये डेफिनेशन बेसिक आपके पास क्या जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सही कथन का चुनाव करना है आपको। क्या है कथन? देखो, द वॉइड रेशियो इन द सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बस यही खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो, ए इज द राइट आंसर। क्या? तो वॉइड रेशियो, आपसे वॉइड रेशियो चूज करना था, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। तो वॉइड रेशियो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है आपके पास द पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द ग्रॉस वॉल्यूम। अरे ये भी सही है। तो पोरोसिटी आपके पास क्या है? पोरोसिटी आपके पास है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द ग्रॉस वॉल्यूम। मतलब ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं इसमें, बिल्कुल मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। तो बिल्कुल सही है, बल्क डेंसिटी को ही यूनिट वेट ऑफ द सॉइल भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, मतलब सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा इसका डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है एन ऑड शेप्ड बॉडी weighing 7.5 kg and occupying 0.01 cubic meter volume will be completely submerged in a fluid having specific gravity of। किसमें वो completely submerge हो जाएगा? तो एक ऑड शेप्ड बॉडी है, जो क्या क्या गिवन है, इसका वेट गिवन है। तो देखो गिवन क्या क्या है इसमें, इसमें आपको बॉडी का वेट गिवन है। वेट कितना है? वेट है 7.5 kg। ठीक है, ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना गिवन है? वॉल्यूम है 0.01 क्यूबिक मीटर, मतलब इतना मीटर क्यूब।
तो यहाँ से डेंसिटी निकालोगे क्या, डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, ये ऑड शेप्ड बॉडी जो थी उसको मैं पी डेंसिटी बी कर लेता हूँ, तो दैट इज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब वेट है आपके पास 7.5 kg डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम दैट इज 0.01 मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 750 kg पर 750 kg पर मीटर क्यूब, 750 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये डेंसिटी हो गया, निकालना है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो जनरली वाटर होगा। तो वाटर ये आपसे पूछा गया था क्या, जो सबमर्ज इन अ फ्लूइड, कोई फ्लूइड है स्टैंडर्ड फ्लूइड, हम मान के चलेंगे वाटर है, क्योंकि फ्लूइड गिवन नहीं है। तो देखो 750 और वाटर की डेंसिटी कितनी लेके चलोगे, 1000 लेके चलेंगे, वाटर की डेंसिटी कितनी लेके चलेंगे, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, दिस विल बी 0.75। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास आ जाएगी कितनी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी आपके पास 0.75, दिस विल कम आउट टू बी 0.75, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास डी, डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, सिंपल था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये तो फ्लूइड में भी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, जब फ्लूइड आपने पढ़ा होगा तब भी ये सिंपल सा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा इस तरीके से। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें सही कथन देखना है, द वॉइड स्पेस बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स इज फिल्ड पार्टली विद एयर एंड पार्टली विद वाटर। बिल्कुल करेक्ट है, जो वाइड स्पेस होता है उसमें या तो हवा होगी या पानी होगा, बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इन परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल द वॉइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इन ड्राई सॉइल द वॉइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद एयर, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो रही है, यहाँ से सारी बातें क्लियर हो रही है। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। The void ratio for saturated soil is equal to, the void ratio for saturated soil is equal to of water content and specific gravity some product different ratio, difference और ratio पूछा गया है कि क्या है, जो वो आपका void ratio जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो void ratio का देखो यहाँ इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि अगर आप देखोगे एक रिलेशन हमने पढ़ा है ES बराबर WG, ये आपने एक रिलेशन पढ़ा है ES बराबर WG। अब बोला है सैचुरेटेड सॉइल, तो S क्या हो गया, 1 हो गया क्या, तो S हो जाएगा आपके पास 1 फॉर सैचुरेटेड सॉइल। तो बचा क्या, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी बचा आपके पास। इसका मतलब वॉइड रेशियो बेसिकली आपके पास आ गया W मल्टीप्लाई बाय G, दिस इज द वॉइड रेशियो, W मल्टीप्लाई बाय G, ये आपके पास वॉइड रेशियो आ जाएगा, ये आपके पास वॉइड रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट है क्या, किसका बोला है, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या है, ये प्रोडक्ट है, दैट इज मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, घुमा घुमा के भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, तो बस वही बात है, करेक्ट आंसर आपके पास है बी, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपके पास बी। चलो ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है डीपीपी का आपका, वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल मास कैन बी, वॉइड रेशियो का वॉल्यूम क्या हो सकता है, वॉइड रेशियो का वॉल्यूम आपके पास 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो मतलब 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब टेक वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1 ओनली, ओनली लिख दिया है तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, बी 0, नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, नहीं ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि देयर इज नो अपर लिमिट टू वॉइड रेशियो, ठीक है। इस चीज़ को आपको नोट में भी लिखना है, तो मैंने आपको क्लास के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि देयर इज नो अपर लिमिट टू वॉइड रेशियो, देयर इज नो अपर लिमिट टू, there is no upper limit to void ratio, तो void ratio की कोई भी upper limit नहीं होती है आपके पास, there is no upper limit to void ratio, क्लियर है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वाटर और एयर से बना है, तो बेसिकली पानी आप कितना भी ऐड करते जाओगे, तो जो जनरली आप देखोगे 200% 300% भी आप पानी वॉल्यूम को जितना बढ़ाओगे उतना वो लेवल बढ़ता चला जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है, वो पानी पे डिपेंड करेगा कितना पानी आप ऐड कर रहे हो। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन सॉइल्स कैन बी टेकन एज, अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन सॉइल का क्या रेशियो है, क्या फॉर्मूला है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ वॉइड्स इन द सॉइल, मतलब पहला आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, बस ये तो होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। दूसरा क्या है, रेशियो ऑफ वाटर बाय वेट टू द ड्राई यूनिट वेट, नहीं गलत है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, और रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा बी, रेशियो ऑफ वाटर बाय वेट, करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ वॉइड्स इन द सॉइल, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। एक वॉइड्स के अंदर आपके पास कितना परसेंट कितना पानी है, दैट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, क्लियर है, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा,
आ जाओ नेक्स्ट। The soil mass under consideration represents when the degree of saturation is zero. जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपके पास जीरो रहेगा, इसका मतलब सॉइल कैसी है, इसका मतलब सॉइल आपके पास है दैट इज कंप्लीटली ड्राई सॉइल, दैट इज कंप्लीटली ड्राई सॉइल। तो ये टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर। तो ये बेसिकली एक टू फेज सिस्टम हो जाएगा आपके पास सॉइल और एयर का, सॉइल और एयर का टू फेज सिस्टम रहेगा ये। तो ये आप यहाँ लिख सकते हो दिस इज सॉलिड्स, और यहाँ आप लिख सकते हो एयर। तो इस तरह का एक टू फेज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जब सॉइल आपके ड्राई हो रही है। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इन अ वेट सॉइल, इन अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। एयर ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो 1/6 है टोटल वॉल्यूम का, ठीक है। एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है दैट इज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। यहां तक तो बात क्लियर है। दैट इज द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल पूछा है, मतलब यहां से अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में देखूंगा तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट मीन्स 1/3 प्लस 1/6 ऑफ वी, 1/3 प्लस 1/6 ऑफ वी। ध्यान से देखना कैसे करना है इसको, ठीक है। 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया आपके पास v/2। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड है v/2, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है v/2, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बन गया। दैट इज v में से v/2 माइनस करोगे तो बचेगा क्या, v/2 ही बचेगा। ये भी बात सही है, v/2 ही बचने वाला है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, कैलकुलेट करना है आपको वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी आपके पास क्या है v/2, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी क्या है v/2, दोनों ही बराबर है, मतलब वॉइड रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स वॉइड रेशियो विल बी 1। तो 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1 आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें, तो इसको 1 कर लो, ये दिस इज 1, ये गलत टाइप होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो डी शुड बी द राइट आंसर आपके पास, दैट इज 1, ठीक है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज, वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज द रेशियो। वाटर कंटेंट आपसे पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है सर, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वाटर कंटेंट इज बेसिकली वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। देखो क्या है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल बिल्कुल नहीं, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स बिल्कुल करेक्ट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक टर्म में नहीं होता है, ये आपके पास बाय वेट होता है, ठीक है। वाटर कंटेंट जो होता है बाय वेट आपके पास कैलकुलेट होता है। चलो ठीक, ओके। तो यहाँ आपकी डीपी भी कंप्लीट